नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में कुछ अद्भुत चीज़ें आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। कैसे शक्ति आपके साथ बात करेगी, किस तरीके से हमें शक्ति के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं, और साथ में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हर साधक करता है और उसकी वजह से उसके साधना में प्रगति नहीं होती, उसके साधना में सिद्धि नहीं होती, और उसके साधना की जो भी उसको परिस्थिति चाहिए या फिर मंत्र सिद्धि चाहिए या फिर एक विशिष्ट कामना सिद्धि चाहिए, वो उसको प्राप्त क्यों नहीं होती, ये कौन सी गलतियां साधक करते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आप भी ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपको ये अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं, शायद आप भी कहीं वो गलती ना कर दे। इसकी वजह से ये वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिए। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो संत महात्मा जो होते हैं, सिद्ध ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनके कुछ राज, उनकी शक्तियों के राज यहाँ पे हम बताना चाहेंगे। तो हमें अक्सर यह प्रश्न आता रहता है कि गुरुजी हमें ये जानना है, वो जानना है, हमें किसने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र किया है वो जानना है, उनका नाम जानना है। एक आदमी ने तो हमें ये भी प्रश्न ईमेल के माध्यम से 2-3 लोगों ने पूछा, वो साधक ही थे। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें ये प्रश्न अक्सर पूछते रहते हैं। तो हमें एक ईमेल के ज़रिए 2-3 लोगों ने पिछले 3 महीने में ये प्रश्न पूछा है कि गुरुजी क्या हम इस आदमी का हम आपको नाम बता देते हैं, क्या आप उसकी पूरी हिस्ट्री हमें बता देंगे क्या? हाँ गुरुजी, ये मेरे भाई है, उनको ये प्रॉब्लम है, तो हम अगर उनका नाम बता देंगे तो आप उनके बारे में ये सारी डिटेल बताओगे क्या? तो गुरुजी हम ये 2-3 आदमियों के ऊपर हमें थोड़ा शक है, हमें ये लोग परेशान कर रहे हैं, क्या आप इनके बारे में बताएंगे क्या? और एक हमें इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा गया, तो उनको क्या चाहिए था ये मालूम नहीं। हमारे यहाँ पे एक फ़ोन आया और हमारे जो साधक थे, कोऑर्डिनेटर थे, उनसे बात करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या गुरुजी चमत्कार हमें दिखा सकते हैं क्या? तो अभी जो ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके पीछे मानसिकता यह रहती है, और यही गलती बहुत सारे साधक करते हैं। मैं एक एक करके हर विषय के और आना चाहूँगा। तो ये गलती बहुत सारे साधक करते हैं कि वो हमेशा ही कुछ चीज़ों की परीक्षा लेना चाहते हैं। अभी मैं आपको ये पूछूंगा कि आपको ये प्रश्न का उत्तर चाहिए कि मैं इस आदमी का नाम बताऊं और गुरुजी मुझे इन 4 चीज़ों के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में बता दे। तो अभी आप परीक्षा करना चाहते हैं शक्ति की, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, जहाँ से आप मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके बारे में आप संदेह मन में रखकर उस संदेह को हटाने के लिए आप उनसे कुछ प्रश्न करते हैं। तो संदेह का हर किसी आदमी का यह कर्तव्य है कि उसके मन में जो संदेह है उस संदेह को वो मिटा दे। तो फिर उसको मिटाने के लिए इस तरीके के विविध प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गलती इसमें क्या है? सबसे पहली गलती तो यह है कि जब आप किसी भी आदमी के यहाँ, किसी भी सत्पुरुष के यहाँ, किसी भी गुरुतुल्य व्यक्ति के यहाँ अगर आप मदद मांगने के लिए या फिर किसी भी समस्या के ऊपर सॉल्यूशन के लिए जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह उसमें होनी चाहिए कि आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हम बता सकते हैं या नहीं बता सकते सिर्फ नाम सुनकर या फिर बिना नाम सुने। तो हाँ, हम बता सकते हैं कि वो क्या है, क्या नहीं है, उसके नाम क्या है और क्या नहीं है, परंतु इन सब चीज़ों का साधक के जीवन में कोई भी उपयोग नहीं होता। अभी एक उदाहरण देना चाहेंगे। हमारे एक ऐसे ही साधक थे, वो अभी उन्होंने दीक्षा वगैरह ले ली, लेकिन जब वो पहले हमसे मिले तो हमारे पीछे बहुत दिनों तक पड़े थे कि गुरुजी हमारे एक चाचा है, उनका ये प्रॉब्लम है, तो आप उनके बारे में बता दीजिए। तो मैंने उनके सामने कंडीशन रख दी, ठीक है मैं उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अगर मैंने ये सारी बातें बता दी तो मैं उनके ऊपर उपाय नहीं बताऊंगा, और अगर उपाय बता दिया तो उनके लिए ये चीज़ें मैं कभी नहीं बताऊंगा। तो ऐसी 2 कंडीशंस थी, एक तो आपको प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा, नहीं तो उपाय बताऊंगा। तो वो बड़ी दुविधा में पड़ गए, अभी क्या करना है। तो मैंने उनको सिर्फ 2 बातें बता दी। वो 2 बातें सुनने के बाद उन्होंने मुझे क्षमा प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए, इसके आगे की बात मैं सुन नहीं पाऊँगा। दरअसल बात यह थी
कि उनके जो चाचा जी थे वो हमेशा बीमार रहते थे और उस बीमारी का वो हमेशा मुझे कारण पूछते रहते थे। मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई थी, तो उसके बाद उनकी कभी ना कभी आर्थिक परिस्थिति भी आगे चलकर डाउन हो गई। तो उनका कारण भी उन्होंने हमसे पूछा, तो मैंने उनको सिर्फ दो ही चीज़ें बताई कि आपके जो चाचा जी है वो किसी विशिष्ट स्त्री के संपर्क में है और ये वो स्त्री है। इस तरह की जब उनको बात बताई तो उनको आगे की बातें सुनने का उनमें सामर्थ्य नहीं था। और एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा, हमें ऐसे ही एक गृहस्थ मिले, उनकी जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ थी, वो भी इसी चीज़ के पीछे लग गए थे कि गुरुजी हमें ये प्रॉब्लम है, कृपया करके बताए। तो मैंने उनको भी कहा कि ठीक है, आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तो हुआ ये था कि उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां, दुख था। उनके घर में उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से घर से वो दूर रह रहे थे। और उन्होंने मुझे पूछा कि गुरुजी मेरी कुछ भी गलती नहीं है, फिर भी हमारी घर वालों के साथ नहीं बनती। अभी मैंने उनको स्पष्ट रूप से एक बार चेतावनी दी कि हम जो बताने वाले हैं वो शायद आपको सहन नहीं होगा। तो फिर उसके बाद भी जब उन्होंने फोर्स किया कि गुरुजी नहीं, हमें कृपया करके बताइए, तो हमने उनको स्पष्ट रूप से कहा कि पिछले जन्म में जब आप थे तो एक आप किसी घर में आप रेंट पर रह रहे थे, उसके बाद उस घर को आपने हथिया लिया, उस घर में दो जो लड़के थे उनको बाहर कर दिया। अभी वही दो लड़के आपके अभी इस जन्म में लड़के बनकर आ चुके हैं, इसकी वजह से आपकी उनसे नहीं बनती। अभी ये जो हमने उनको बता दिया तो उनको वो सहन नहीं हुआ और वो रोने लगे, गुरुजी मेरे कर्म इतने बुरे कैसे है, क्या है। तो फिर अब आप रोएंगे, हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो हर वक्त आप जब हमसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो उसके बाद जो भी निकल कर बात सामने आएगी शायद वो चीज़ वो साधक सहन ना कर पाए, और जब ऐसी चीज़ें होती है तो हम उसका उत्तर देना टाल देते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात है कि साधक कहाँ पे गलतियाँ करते हैं और कैसी चीज़ें उनके रास्ते में आकर उनकी साधना रोक देती है, उसके कुछ 4-5 उदाहरण मैं देना चाहूँगा। सबसे पहली गलती जो साधक करते हैं वो हमेशा ही किसी प्रकार के चमत्कार की अपेक्षा करते हैं। जब आप कभी भी किसी भी गुरु के पास जाते हैं तो आप उनसे बोलते हैं कि हमें ये समस्या है। इसका मतलब यह नहीं होता कि उन गुरु को मालूम नहीं होता आपके बात करने से पहले कि क्या समस्या है, परंतु मेरा प्रश्न यह है कि वो आपको क्यों बताएंगे आपकी समस्या क्या है। अगर आपके आने से पहले ही हम आपकी समस्याएं बताने लगे तो हमारे यहाँ तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। हमें भीड़ से कोई लेना देना नहीं है, हमें पब्लिसिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसलिए जो भी संत महात्मा है या फिर जो भी सच्चे ज्ञानी पुरुष है, सच्चे तंत्रज्ञ है, सच्चे जो तांत्रिक है, वो कभी भी आपके पूछे बिना किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते। तो आप जाकर क्या करते हैं, सबसे पहले साधक हम ये अपेक्षा रखते हैं कि उनसे चमत्कार होना चाहिए। दूसरी गलती क्या करते हैं कि उस चमत्कार को देखने के लिए कुछ भी साधना किए बिना, कुछ भी चीज़ फॉलो किए बिना चमत्कार की अपेक्षा करते हैं। अभी मैं दूसरा प्रश्न साधकों को पूछना चाहूँगा कि आपने अगर किसी मंत्र का जाप किया ही नहीं और आप चाहते हैं कि आपका तृतीय नेत्र खुल जाए, आप चाहते हैं आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए, तो ये कैसे होगा। और एक हद तक हमने अगर आपकी कुंडलिनी जागृत कर भी दी और आप अगर सहन नहीं कर पाए तो उसका क्या होगा। तो इसलिए चमत्कार से पहले आपको आपके प्रश्न का जो उत्तर है उससे भी महत्वपूर्ण है कि आपको कौन सी साधना हमारी तरफ से प्राप्त होती है, उसका आपको साधना करनी चाहिए। सिर्फ हमारे बारे में ही हम बात नहीं कर रहे। तो सभी साधकों को मैं ये बोलना चाहूँगा, आप जिनके भी पास किसी भी विशिष्ट चीज़ की वजह से जाते हैं तो उनसे चमत्कारों की अपेक्षा जरूर करें, परंतु चमत्कार ही सब कुछ नहीं होता। ऐसे हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो भूत भविष्य वर्तमान ऐसे ही बता देते हैं, परंतु कभी उनके उपाय कार्य नहीं करते, या फिर वो उपाय नहीं बताते, सिर्फ भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं और पैसे लेने का कार्य करते हैं। क्या आपको सिर्फ ऐसी चीज़ें सुननी है? अगर ऐसी चीज़ें सुननी है तो कृपया करके ऐसे लोगों के पास जाइए जो ऐसी प्रकार की चीज़ें खोलकर बैठे हैं। हम जो
एक विशिष्ट संप्रदाय से अगर आप किसी भी महात्मा के पास, गुरु के पास, तंत्रज्ञ के पास जाएंगे तो वो आपको ऐसी कभी भी चीज़ें नहीं बताएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपके आगे कोई खतरा नज़र आ रहा है, आप किसी चीज़ में अटक रहे ऐसा लग रहा है, तो ज़रूर आपको वो बिना पूछे ही बता देंगे कि ये चीज़ आप कीजिए, उसके माध्यम से आपके ऊपर का खतरा टल जाएगा। हमने तो यहाँ तक चीज़ें की है कि जो भी हमारे साधक रहते हैं उनके जीवन में आगे आने वाले जो भी प्रॉब्लम है, हम बहुत बार बहुत सारे साधकों को उनके प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो है वो पहले ही बता देते हैं। अगर आपकी सच में वो ज़रूरत है तभी हम बता देते हैं। तो हमारे जो गुरु थे वो तो बहुत और आगे तक उनकी पहुंच थी, तो फिर जब भी कोई साधक मुश्किल में रहता था तो वो खुद आकर उनकी मदद करके चले जाते थे। ये उनकी महान ऐसी सिद्धि थी। तो ऐसी अनेकों चीज़ें संत महात्मा लोग करते हैं, परंतु वो शिष्य के सामने प्रदर्शित नहीं करते। तो जो लोग ये सारी चीज़ें सुनना चाहते हैं वो ऐसे लोगों के यहाँ पे चले जाए कि ये प्रदर्शित करने की जिनको बहुत ही ज़्यादा अभिलाषा है कि मेरी खुद की जो पब्लिसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे लोग प्रदर्शित करते हैं। परंतु अगर सच्चा गुरु होगा, सच्चे लोग होंगे, सच्चा साधक होगा, तो वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करता। इसलिए आप जब प्रश्न पूछते हैं तभी आपके प्रश्नों का वो उत्तर दे देते हैं या कभी कभी साधना दे देते हैं, क्योंकि सत्य शायद आप सुन नहीं पाओगे। क्योंकि जब कोई महात्मा एक किसी विशिष्ट व्यक्ति को देखता है तो सिर्फ इस जन्म को नहीं, वो पिछले अनेकों जन्मों में देखता है। तो ऐसी कौन सी गलतियां है जो आपको साधना में नीचे रखती है, सिद्धियां नहीं होती, तो वो अभी गलतियां मैं बताना चाहूँगा। एक तो आपको चमत्कार की अपेक्षा रहती है। चमत्कार की अपेक्षा जरूर करें, परंतु साधना करते करते चमत्कार की अपेक्षा करें। दूसरी चीज़, आप जिस व्यक्ति से मार्गदर्शन चाहते हैं उसके प्रति आपके मन में अगर संदेह होगा तो वो जो उपाय आपको बताएंगे वो शायद आप पूरे मन से, लगन से नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से आपकी साधना हमेशा रुकती है। तीसरी चीज़, साधना में जो कंटिन्यूटी रहनी चाहिए वो बहुत सारे साधकों के नहीं रहती। अगर आपको कोई मंत्र दिया गया, कोई विशिष्ट मंत्र आपको प्राप्त हुआ, तो उस मंत्र की आपको कम से कम जितना हो सके उतना ज़्यादा साधना करनी चाहिए। तो ये साधना में सातत्य के अभाव से बहुत सारे साधकों की प्रगति रुक जाती है। इसको छोड़कर चमत्कार के पीछे भागना, जैसे लोग चमत्कार की अपेक्षा गुरुओं से करते हैं, वैसे ही हमें चमत्कार ऐसे दिखना चाहिए, हमें ये मंत्र चाहिए, वो मंत्र चाहिए, इस मंत्र के माध्यम से हमें विविध प्रकार के चमत्कार करने हैं। तो ऐसी जो अपेक्षा साधक खुद से लगा कर रखते हैं उनको भी बहुत बार परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनकी साधना रुक जाती है। और एक प्रकार के साधकों की साधना रुक जाती है कि जो किसी भी परिणाम का विचार किए बिना उल्टे तरीके से कुछ तंत्र मंत्र कुछ लोगों को बताते हैं, गुरु आज्ञा के बिना गलत ढंग से लोगों की मदद करने के लिए। अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता फिर भी कुछ भी बोले जा रहे हैं, कोई भी मंत्र उठा दिया, यूट्यूब से देख लिया, किसी पुस्तक से पढ़ लिया और उस मंत्र का अनुष्ठान शुरू कर दिया या फिर लोगों को सजेस्ट कर दिया, तो ऐसे साधकों की भी आगे चलकर हानि होती है। साधकों को जब तक खुद को अनुभव नहीं आता तब तक दूसरों को मार्गदर्शन करने के पीछे नहीं लगना चाहिए। आप अगर ऐसी चीज़ें करोगे तो साधना पथ से आप भी भटकोगे। तो कृपया करके जब भी आप किसी सिद्ध संत महात्मा पुरुष की ओर जाए तो उनके शक्ति के बारे में संदेह ना करें। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ब्रह्म तत्व पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण है। वो हर मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, सामने वाला हमारी तरफ क्यों आ रहा है, उनको क्या प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी चीज़ें ब्रह्म तत्व को पहले से ही मालूम होती है। लेकिन आपका यह कार्य है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो बताए और उसका सॉल्यूशन लेकर आप उस कर्म के दशा से बाहर आ जाए और अपना जीवन सुखता से आगे बढ़ा ले। तो ये हमारी समस्त साधकों को सूचना है। अगर इन सूचनाओं का आप पालन करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत आगे चले जाएंगे और आपकी साधना में एक अलग सी आपको एनर्जी महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।